हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के सामने यूपी बोर्ड की क्लास 10th की चैप्टर 3 पोयम दी विलेज सॉन्ग लाए हैं। इस पोयम को कंपोज्ड सरोजनी नायडू जी ने किया था और ये पोयम एक वार्तालाप यानी डायलॉग के रूप में है जो एक माँ और बेटी के रूप में हो रही है। मित्रों, इस पोयम को शुरू करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने शिवा ट्रिकी क्लासेस को पूरी तरह सहयोग किया। एक बार उन सभी को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। तो मित्रों, पहले स्टेंजा में माँ बेटी से बोलती है या कहती है कि हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल दी ब्रेजी ब्लोइंग, वुड यू लीव द मदर who on golden grain has fed you, would you grieve the lover who is riding forth to wed you। जो माँ है वो कहती है हनी चाइल्ड, हनी का मतलब होता है प्यारी या प्रिय, चाइल्ड माने बच्ची, प्यारी बच्ची, विदर माने होता है किधर, आर यू गोइंग तुम किधर जा रही हो या तुम कहाँ जा रही हो। पहले जो माँ है उसकी कहती है हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, प्यारी बच्ची तुम किधर जा रही हो। वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल टू दी ब्रिजेस ब्लोइंग। अब वो कहती है वुड माने क्या, यू माने तुम, कास्ट माने फेंक दोगे, योर माने अपने, यहाँ तुम्हारे से नहीं है, अपने, ज्वेल्स माने गहनों को, ऑल टू दी ब्रेजेस ब्लोइंग यानी कि ये जो बहती हवा है। अब ये कहती है कि वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल टू द ब्रेजी ब्लोइंग, क्या तुम अपने गहने बहती हवा में फेंक दोगी। उसके बाद कहती है वुड यू लीव द मदर who on golden grain has fed you, would क्या, you माने तुम, ल्यू माने छोड़ दोगी, द मदर यानी कि अपनी उस माँ को, who माने जिसने, on golden grain यानी कि सोने के अनाजों या दानों, has fed you तुम्हें पाला है, fed माने पाला है, you माने तुम्हें। कहती हैं कि क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सोने के दानों से पाला है। लास्ट स्टेंजा में बोलती है लाइन में वुड यू ग्रीव यानी कि वुड माने क्या, यू माने तुम, ग्रीव माने छोड़ोगी, द लवर यानी कि अपने उस प्रेमी, हाँ को या मायूस करोगी, ठीक है, हु जो, इज राइडिंग यानी कि आ रहा है, इसको ये घोड़े की सवारी ये जो भी कह सकती हो, आ रहा है, फॉर टू द वीडियो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर्थ टू वेड यू, क्या तुम उस प्रेमी को मायूस करोगी या दुखी करोगी जो तुमसे शादी के लिए आ रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा है मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपास बर्ड्स द चंपा बर्ड्स are blowing, to the coil haunted river iceless where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen। तो आइए अब इसको हिंदी में हम देखते हैं। मदर माइन, मदर माने, माइन का मतलब होता है मदर माने माता या माँ, माइन माने मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग मैं जा रही हूँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट मैं जा रही हूँ उस जंगली वन की ओर। अब इसका मतलब हुआ माँ मेरी
मैं जा रही हूं उस जंगली वन की ओर। वेयर, जहां। अपॉन द चंपा बड्स, जहां पर क्या है, चंपा बड्स माने शाखाएं, ठीक है। द चंपा बड्स यानी कि कलियां, ब्लोइंग माने होता है लहराती हैं। इसका मतलब ये हुआ जहां चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियां लहराती हैं। वेयर अपॉन द चंपा बड्स द चंपा बड्स आर ब्लोइंग, जहां चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियां लहराती हैं। टू द क्वाइल हैंटेड रिवर आइसलेस, इसका मतलब हुआ टू द क्वाइल हैंटेड यानी कि जिससे, क्वाइल आइसलेस माने दीपों, क्वाइल माने कोयल, हंटेड माने कूकती या गाती हैं। वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, वेयर माने जहां, लोटस माने कमल, लिलीज माने कुमुदिनी, ग्लिस्टन माने चमकती हैं। यानी कि यहां पर इस लाइन का मतलब हुआ जिसके नदी द्वीपों पर, जिसके नदी द्वीपों पर कोयल कूपती है या कोयल गाती है। एंड वेयर, एंड माने और, वेयर माने जहां, लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जहां पर कमल कुमुदिनी चमकती हैं। इस लाइन का मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए, जिसके नदी द्वीपों पर कोयल कूकती है या गाती है, और जहां पर कमल कुमुदिनी चमकती हैं। द वॉइसेस ऑफ द फायर फॉल, द वॉइसेस यानी कि जो आवाज है, वेयर फायर फॉल आर कॉलिंग मी। फायर फॉल माने परियों के बारे में बताया गया है, कॉलिंग माने बुला रही हैं। तो परियों की आवाजें, वॉइस माने आवाजें, परियों की आवाजें मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, जरा सुनो। और सेकेंड स्टैंजा है, हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ लेसर ऑफ ब्रिडल सॉन्ग्स एंड कॉर्डल सॉन्ग्स एंड सैंडल scented leather. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going? अब यहाँ पर जो है माँ जवाब देती है, माँ जो होती है अपनी उस बच्ची का जवाब देती है। क्या कहती है, एक बार मीनिंग देख लीजिए। हनी चाइल्ड यानी कि प्यारी बच्ची है। फुल माने भरा हुआ, वर्ल्ड माने संसार से, ऑफ माने के, प्लेजर माने होता है खुशियाँ। उसके बाद ऑफ माने के, ब्रिडल सॉन्ग्स माने होता है मतलब दुल्हन के गीत, कॉर्डल सॉन्ग्स मतलब होता है पालने के गीत, एंड सैंडल माने होता है चंदन, सेंटल लेजर माने होता है सुगंधित फुर्सत से। उसके बाद योर ब्रिडल रोब्स यानी कि दुल्हन के जो वस्त्र होते हैं, जो दुल्हन के कपड़े होते हैं, आर इन द लूम, लूम माने कतना या करघा या तैयार हो रहे हैं, सिल्वर माने चांदी, एंड माने और, साफरान माने होता है केसर से, ग्लोइंग माने चमक रहे हैं। योर ब्रिडल केक्स यानी कि दुल्हन के जो केक हैं, आर ऑन द हर्थ माने भट्ठी। तो आइए मित्रों अब इसको देखते हैं। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रेशर, यानी कि प्यारी बच्ची जो ये संसार है, ये जो दुनिया है, वह खुशी से भरी है, वह खुशियों से भरी है। कौन कौन सी खुशियाँ? आप ब्रिडल सॉन्ग्स यानी दुल्हन के गीतों से, एंड और कार्डल सॉन्ग्स यानी पालनों के गीतों से, एंड और सैंडल यानी कि चंदन, सेंटेड लेजर यानी कि चंदन से सुगंधित फुर्सत से। यानी जो दूसरी लाइन है उसका मतलब ये है कि दुल्हन के गीतों से, एंड और पालने के गीतों से, और चंदन से सुगंधित फुर्सत से। योर ब्रिडल रोब्स आर इन द लूम, यानी योर माने तुम्हारे, ब्रिडल रोब्स माने दुल्हन के जो वस्त्र वो कत रहे हैं यानी बन रहे हैं या करघा पर हैं। लूम सिल्वर एंड सैफरॉन ग्लोइंग, यानी सिल्वर चांदी और केसर उसमें से क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। तो इसको एक बार मिला के बता दे रहे हैं, तुम्हारे दुल्हन के वस्त्र करघा पर हैं,
चांदी और केसर चमक रहे हैं। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन दी हर्थ, यानी कि जो तुम्हारे दुल्हन का जो केक है वो हर्थ माने भट्ठी पर है, भट्ठी पर है। ओ विदर, तुम किधर, यहां पर जो है कहां, तुम कहां, आर यू गोइंग, जा रही हो, तुम कहां जा रही हो। जो माँ है वो कहती है तुम्हारा दुल्हन का जो केक है वो भट्टी पर है और तुम कहां जा रही हो। नेक्स्ट है और लास्ट स्टेंजा है। अब बेटी जवाब देती है, द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड कॉर्डल सॉन्ग्स हैव कंडेंसेस ऑफ सॉरो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, फेयर स्वेटर sound, the forest notes where forest streams are falling. Oh mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling. यानी कि the bridal songs, यानी कि जो दुल्हन के गीत, एन माने और कार्डल सॉन्ग्स यानी कि जो पालने के गीत हैं, have cadences of sorrow, यानी कि दुखों के ताल हैं। दुल्हन के गीत और पालने के गीतों में दुखों का ताल होता है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, यानी टुडे माने आज, सन माने सूर्य, लाफ्टर माने हंसी, यानी कि आज के सूर्य की हंसी। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज के सूर्य की हंसी। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कल मौत की हवा है। आज सूर्य की हंसी, कल मौत की हवा है। फॉर स्वेटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग। स्वेटर यानी ज़्यादा मीठी या मधुर, साउंड आवाज़ या सुर कह सकते हैं, वेयर जहाँ, फॉरेस्ट स्ट्रीम वन की झरने, फॉलिंग माने गिरते हैं। कहीं, फॉर स्वीटर साउंड, कहीं ज़्यादा मधुर हैं, ये जो साउंड यानी कि कहीं ज़्यादा मधुर हैं। वन के सुर, साउंड दी फॉरेस्ट, यानी कि कहीं ज़्यादा मधुर हैं। साउंड दी फॉरेस्ट, जंगल के आवाज़ें, या हम कह सकते हैं सुर। नोट्स वेयर, जहाँ, फॉरेस्ट स्ट्रीम फॉलिंग, जहाँ गिरते हैं वन के झरने, यानी कि जो बेटी है वो कहती है कि जो झरने गिरते हैं उनकी आवाज़ें जो हैं बहुत मधुर हैं। किससे? कल के सूर्य की हंसी से, और कल मौत की हवा है आज के सूर्य के। अब नेक्स्ट है, ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग, मुझे परिजन बुला रही हैं। एक बार और समझ लीजिए, जो बच्ची है वो कहती है कहीं ज़्यादा मधुर है वन के सुर, जहाँ गिरते हैं वन के झरने। हे मेरी माँ, मैं नहीं रुक सकती, परिजन बुला रही हैं। धन्यवाद मित्रों, आपने मेरे इस सीवा ट्रिकी क्लासेस में इसी तरह सहयोग देते रहें। धन्यवाद। तो